दोस्तों नमस्ते। मैं अमित मेढेकर हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से आप सारे लोगों का एक बार नए टॉपिक के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। आप सारे लोग नए नए टॉपिक हमें भेजते हैं और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं और इन सारे का आपको बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, आपको अच्छा फर्क भी पड़ रहा है। ये सुन के हमें बहुत खुशी होती है। आज का जो टॉपिक है, हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है सचिन, उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा है कि माइंड जो है, हमारा माइंड, हाउ आवर माइंड अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। आपने कभी सोचा है कि आपका जो मन है वो आपका हर एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से मेजर कर रहा है? आपने कभी ये सोचा है कि आपका माइंड अगर अच्छे मूड में है या फिर आपका माइंड अगर प्रोडक्टिव मूड में है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो आपकी रिएक्शन जो होंगी बॉडी की तरफ से उससे ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्ट करेगा? आपने कभी सोचा है कि आप अगर दुखी है, आपका कोई भी चीज़ करने के लिए मूड नहीं है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप हमेशा और हमेशा कोई भी चीज़ करने के लिए प्रोकास्ट करेंगे, प्रोकास्टिनेशन करेंगे? इसका मतलब कि आप टाल देंगे चीज़ें। आपने कभी ये सोचा है? ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे मन के ऊपर निर्भर है। और ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि हम लोग हमारी लाइफ में इस माइंड की तरफ से कितनी प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं कि हम एक्चुअल लेवल पे हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा पा रहे नहीं पा रहे। आपको पता है, आपके जो बिलीफ्स है वो आपके थॉट्स बन जाते हैं, जो थॉट्स है आपके वो आपकी एक्शन बन जाती है, जो एक्शंस है वो आपकी हैबिट बन जाएंगी, जो आपकी आदत है, हैबिट है, वो आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी और बाद में आपकी पर्सनालिटी आपका डेस्टिनी बनता है। और यही सारी चीज़ें हैं जो हमेशा और हमेशा कही जाती है कि आपके माइंड का परफॉर्मेंस ये किस तरीके से किया है। हम सारे लोगों को तो पता है कि हमारे मन के अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा है, हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा है और इस ऊर्जा के चलते हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी में वो अच्छी तरीके से करने के लिए एक उत्साह मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। हम किस तरीके से ज़िंदगी में नई नई चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारी जो मानसिक क्षमता है, हमारी जो मन की ताकत है, वो किस तरीके से हमें मेंटेन रखनी है, किस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रखना है। देखिए, जिंदगी जो है ना वो हमें पता है कि एक ईसीजी मीटर की तरह है। कभी हम ऊपर है, कभी हम नीचे हैं, वापस हम ऊपर आएंगे ये हमें भी पता है। लेकिन नीचे जब है तब हमें ये नहीं सोचना है कि हम लोग नीचे क्यों हैं। अगर हम लोग जब ऊपर होते हैं तब उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि हम ऊपर क्यों हैं। तब हम जब कभी नीचे जाते हैं, कभी डाउनफॉल होता है, कभी हमें हम कह सकते हैं कि आजू बाजू की परिस्थिति इतनी ठीक नहीं है, सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारे मन की जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारा मन अगर हर एक सिचुएशन में हमें खुद को नॉर्मल रखने के लिए, हमारे मन खुद को अगर एक हैप्पी मोड में रखने के लिए, हमारा मन अगर हमें खुद को एक ऐसी प्रेरणा देता है जिसके चलते हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई और कोई हमें न कोई टकराव आता है, न कोई ऑब्स्टेकल आता है, तो हम हमारे मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा मन हमें कौन से भी मोड में जाने के लिए हमारे मूड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। देखिए, मैं कह रहा हूं कौन से भी मोड में जाने के लिए बहुत बार मूड्स के ऊपर निर्भर है। आपने कभी देखा है कि आप लोग जब सैड सॉन्ग सुनते हो, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप सैड होते हो, इसलिए आप सैड सॉन्ग सुनते हो। मतलब ऐसे नहीं है सैड सॉन्ग सुन के आप सैड होंगे, जब आप सैड होते हो तो आप सैड सॉन्ग ज्यादा सुनते हो। क्यों? क्योंकि उस दुख में और दुख चाहिए आपको। लेकिन हम जब हैप्पी होते हैं उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें कोई ऐसे दुख की चीज सुनने के लिए अच्छी भी नहीं लगती। ये जो मन का जो वेरिएशन है, मन का जो फ्लक्चुएशन है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है। और ये सारा प्रोग्रामिंग जो है ना वो यहां पे छुपा हुआ है। उस प्रोग्रामिंग को हम किस तरीके से डील करते हैं, उस प्रोग्रामिंग को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अगर जिंदगी में हमें बढ़ना है, आगे जिंदगी में कुछ करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे मन के ऊपर हमारा ताबा रहना चाहिए। कंट्रोल योर माइंड फर्स्ट। माइंड कंट्रोल करना मतलब क्या? थॉट्स कंट्रोल करना। थॉट्स कंट्रोल करना मतलब क्या? जो आप थॉट्स के चलते एक्शन करेंगे, उस एक्शन को आपको कंट्रोल करना। ये हम लोग सारे लोग मानते हैं कि जिंदगी में हर बार हर एक चीज हमारे मन के लायक नहीं होती। चलो, अच्छी बात है, इसको हम मानते हैं, ये अच्छी बात है। हर बार अच्छी चीज होनी चाहिए, हमारे मन के प्रति अच्छी चीज होनी चाहिए, ये बात सही भी है। लेकिन ये नहीं होगी, ये भी पता है। जितना जल्दी हम ये इस फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, देखिए ये पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम चीजों के ऊपर ज्यादा और ज्यादा कॉन्कर करने के लिए शुरू कर जाएंगे। कॉन्कर करना मतलब उस चीजों को जीतना। जब हमें पता है कि एक चीज हमारे मन के लायक नहीं हुई है, एक चीज हमारे मन के प्रति नहीं हुई है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो उसमें से चीज अच्छी हम ले सकते हैं वो लेना बहुत जरूरी है।
हमारा माइंड हमें ट्रिगर करता है। क्या ट्रिगर करता है? हम अच्छे मूड में हैं, बुरे मूड में हैं, सही मूड में हैं, गलत मूड में हैं, सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर हमारे मन के अंदर एक ऊर्जा नहीं डेवलप हुई, एक एनर्जी नहीं आई, तो वो एनर्जी कौन सी भी नई चीज करने के लिए हमारे लिए बिल्कुल और बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, अभी थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। अगर आपका माइंड आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, तो मैं आपको एक सबसे पहले बताऊं कि आपकी कंट्रोल करना है आपके माइंड को, मतलब आपके थॉट्स को। दूसरी चीज, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में हम लोग जब एक स्टेज में जाते हैं, एक हम कह सकते हैं कि एक स्थिति में जाते हैं, उस स्थिति में हमारे मन के अंदर जो चीज चल रही है उसको हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो डाइट है वो बहुत मैटर करता है, कि आप किस तरीके से बैलेंस डाइट लेते हैं। आपका जो वाटर इंटेक है वो बहुत मैटर करता है। दिन भर सुबह उठने से बाद रात को सोने तक आप कितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उसको एनालाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस एनालाइजेशन के चलते आपके लाइफ में आपको ये चीज जरूर पता चलेगी कि अरे जिंदगी में मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। अगर हम लोग कहीं गलत जा रहे हैं तो हमें सही चीज करनी है, अगर हम सही जा रहे हैं तो उसको हमें दोहराना है। जो हम सही चीज कर रहे हैं उसके थ्रू सेटिस्फेक्शन भी लाना है। परफॉर्मेंस जो है वो आपका तब मेजर होगा जब रिजल्ट इस कैटेगरी के अंदर वो परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन उस रिजल्ट कैटेगरी के अंदर आने तक हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हमारे हाथ में है। तो उसको हमें बार बार रिपीट करना है अच्छी तरीके से। अच्छा चीज अगर हम कर रहे हैं तो उसको हमें इस तरीके से दोहराना है कि हमारा रिजल्ट के लिए हम लोग पूरी तरीके से फुल प्रूफ रहे कि हम लोग अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। देखिए, बहुत बार मैंने ये चीज़ कही है मेरे वीडियोस में कि सारी चीज़ें मन से शुरू होती है, मन पे खत्म होती है। तो मन अगर आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रहा है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए एनालाइजेशन मोड हमारे अंदर लाना। हम हमेशा ये सोच सकते हैं जिंदगी में कि अगर हमारा मन, हमारा परफॉर्मेंस अगर किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रहा है, तो उस मन को इस मोड पे रखिए जिसके चलते हम लोग हमारा परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से दे पाए। देखिए, जिंदगी में जो चीज अच्छी करनी है वो आपके हाथ में। जिंदगी में कितनी चीज अच्छी तरीके से करके और बढ़ानी है वो भी आपके हाथ में है। वो बढ़ती हुई चीज को वापस कांस्टेंट कैसे रखना है वो भी आपके हाथ में। और ये आपका हाथ कहाँ है? आपके मन के थॉट्स के अंदर है। इस थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, देखिए आपका परफॉर्मेंस जरूर बढ़ेगा। मन अगर परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है तो इस वीडियो में जो टिप्स दिए उसको आप बार बार देखिए, आपको आइडिया आ जाएगी कि आप किस तरीके से आपके मन के ऊपर निश्चिंत तरीके से कॉन्कर कर सकते हैं। आप सारे लोग नए नए टॉपिक्स भेजें, इसके लिए आप सारे लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत सारा धन्यवाद, अगर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। इसके चलते आपको जो नए नए अपडेट्स है वो आते रहेंगे। मैं अमित मेढेकर नए टॉपिक को लेके आपके सामने वापस आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।